जैसे कि बताते चले, बलिया में जिस तरह निर्मम हत्या कर सत्यप्रकाश के रूप में हत्या कर दी जाती है और रात से ही लोगों का यहाँ पर तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे बात करें बहुजन समाज पार्टी का, बात करें आजाद समाज पार्टी का, और भी संगठन समाज के लोगों का, चाहे दलित संगठन हो, तमाम लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। अभी ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं गुरगुजपुर के पैतृक गांव, जो कि जहां पर सत्यप्रकाश का निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इसी गांव से एक समय था कि अनिल राम विधायक हुआ करते थे। एक जलवा था, एक जज्बा था, इस ग्राम सभा का बड़ा स्तर पर एक नाम था। लेकिन दयनीय स्थिति देखी जा रही है इस गांव का, क्योंकि लगातार कई इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही है। इस घटना ने पूरा समाज को झकझोर कर रख दिया है। आखिर कब तक लताड़ा जाएगा बहुजन समाज के लोगों को, कब तक लताड़ा जाएगा दलित समाज के लोगों को, ये बड़ा सवाल है। सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। आखिर न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मीठी गोली देकर प्रशासन द्वारा समझा दिया जाता है, झमेला हटा दिया जाता है। आखिर कब तक ये परिवार इस पीड़ादायक कष्ट सहता रहेगा? बड़ा सवाल है। और मेरे फिर में देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और 41 नंबर वार्ड के भावी प्रत्याशी भी इनके हैं, यादव जी, पूर्व सैनिक है। तमाम अपने दल बल के साथ ये लोग खड़े हैं और इस परिवार को न्याय को लेकर आवाज उठाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का ये लोग काम कर रहे हैं। आइए इनसे पूछेंगे कि कितना इनके समाज में जो अत्याचार हो रहा है कब तक होता रहेगा और किस प्रकार ये लोग परिवार को न्याय दिलाएंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है, पूरा बलिया में एक तहलका मच गया है, गुरगुजपुर में जिस तरह लगातार घटनाएं देखने को मिला है, वो भी दलित समाज में। महोदय, कहने को तो कुछ भी नहीं रहा है अब, क्योंकि सारी मैटर्स यहाँ की जनता के सामने है। और उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया एक जंगल राज बन चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, किसी भी अपराधी के अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, आप फिर यहाँ कवर किए हैं 3-4 ऐसे खूनी हत्याकांड किए हैं लोग, और यही लोग किए हैं। ये जो गैंगवार जो भी लोग हैं, इसके समर्थन में यहाँ के कुछ लोकल के भी लोग हैं और आए दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। और मैं बलिया जनपद के एसपी महोदय श्री ओमवीर सिंह से मैं कई बार आप लोग के माध्यम से मैंने इस पे अंकुश लगाने के लिए अपील किया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आए दिन दलित समाज पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मर्डर और हत्याएं हो रही हैं। इससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं और मैं और हमारे साथी जो भी लोग हैं काफ़ी उग्र स्वभाव में हैं। और वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए यदि प्रशासन जो दिखावा करके और उन लोगों को अंदर कर रखी है, यदि उन पे कानूनी रूप से मृत्यु दंड नहीं देती है, एनकाउंटर नहीं करती है, तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस लड़ाई को आगे भी लड़ेगी और पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन और हर तरह से हम लोग साथ रहेंगे और ये लड़ाई का अंतिम अंजाम तक हम लोग साथ कर इनका देंगे। और इसका अंजाम जो भी हो, यदि ऐसा ये प्रशासन नहीं करती है, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी यदि इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, कुर्की नीलामी, बुलडोजर और इन हत्यारों की हत्या अगर प्रशासन नहीं करती है, तो फिर नरसंहार होना सुनिश्चित है। इसलिए कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, कई बार हम लोग अवगत करा चुके हैं। और ये पीड़ित जो परिवार है, ये किसी भी राजनीतिक परिवार नहीं रहा है कि किसी का दुश्मनी हो सकता है। ये जो गिरोह मारा है, ये गिरोह है। अभी कुछ हम सुबह में देखे हैं, कोई मैसेज भी डाला बंटी सिंह नाम का फेसबुक के माध्यम से कि तुम लोग इसी के हकदार हो, तुम लोग के पिछवाड़े में डंडा करेंगे और जो है कि झाड़ू बांधेंगे और इसी तरह इससे भी दर्दनाक मौत मारेंगे। आप चक्का जाम में थे, आपका वीडियो भी मैंने देखा था। प्रशासन ने क्या कर जाम हटाया? देखिए, प्रशासन जो वादा की है कि 24 घंटे के अंदर उन तीनों का हम लोग एनकाउंटर करेंगे और उस उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जो यहाँ पर जो मृतक है उसको आर्थिक सहयोग हम लोग करेंगे। किस प्रकार का सहयोग उन्होंने बात कहा? उन्होंने कहा कि नौकरी भी दी जाएगी और कुछ आर्थिक मदद भी की जाएगी और 24 घंटे में बुलडोजर एक्शन भी देखा जाएगा। जी, देखा जाएगा। लेकिन ये इसमें प्रशासन जो रसड़ा की टीम है, यहाँ का जो एसएचओ हैं, इनके द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया है। जो सुंदर एनकाउंटर जी, फर्जी दावे से कह सकते हैं, इसलिए कि उस जिस अपराधी को पकड़े हैं जो सुंदरम है, उसके पैर में केवल कपड़ा लपेटे हैं लोग, क्योंकि उसको गोली नहीं मारी गई है। और ना ही मारते हुए, ना उसको लंगड़ाते, ना ब्लड का कहीं निशान आप लोग देख रहे हैं, कहीं नहीं है। उनको फर्जी तरीके से एनकाउंटर दिखा कर को उनको किसी तरह सेफ्टी दी गई है। प्रशासन मीठी गोलियां दे रही है। हाँ, मीठी गोलियां दे रही है, सब मिली भगत है। इसका निष्पक्ष बाहरी टीम सीबीआई से जाँच करते हुए इन लोग को उचित कार्रवाई किया जाए। अगर मांग आप लोग की पूरी नहीं हुई तो किस प्रकार का? देखिए बड़े भाई, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग बाध्य हैं, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि यही ओमवीर सिंह एसपी जो हैं,
अभी कुछ दिन पहले जो बिरनपुरा समरा की घटना घटित हुई थी, जिसमें इतना तांडव यही लोग किए थे, इन्हीं के परिवार से लोग थे, इतना तांडव किए हुए थे कि वहाँ पे मारपीट हुई, जिसमें कुछ दिन के बाद उस पंडित जी का जान चली गई। तो यही ओमवीर सिंह हमारे दलित बिरादरी के सभी लोगों को, निर्दोष लोगों को, सैकड़ों लोगों को इन्होंने अपराध की ऐसे धाराएं लगाकर जीवन के आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो मारे तो मरे नहीं, तो चाकूबाजी हुई है, इसमें उनके परिजनों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और क्यों नहीं इनको एनकाउंटर किया गया? ये सब दिखावा है और इस दिखावे में हम लोग नहीं समझने वाले हैं। जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़ाई अब लड़ेंगे हम लोग। इस सरकार में तमाम जगह देखा जा रहा है कि दलितों के साथ इस तरह का हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार देखा जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? महोदय, यही तो हिंदू राज है। हिंदू में हमेशा दलितों का ही जो है कष्ट पहुंचाया गया है, मारा गया है, परेशान किया गया है और ये हम लोग को फिर से गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये हिंदू नहीं ही, ये एक हिंसा का राज्य बन चुका है और खास तौर पे बलिया में ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह घटनाएं घट रही है, लोग जो जिस तरह घाव दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि 27 में एक नई किरण देखने को मिलेगी? महोदय, 27 में परिवर्तन तो होना सुनिश्चित है। इसी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ ये जनपद बलिया के तमाम दलित पिछड़ों बहुसंख्यक लोगों को मैं यह विनती के साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समय के रहते हुए आप लोग अपनों का साथ दीजिए ताकि सत्ता परिवर्तन हो और दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी यानी पिछड़े 85 समाज का खास तौर पर रक्षा हो। मैं ये नहीं कहता कि 15% के लोग सभी अपराधी ही हैं, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के जो मनवादी ठाकुर ब्राह्मण जो हैं उनको उचित सजा मिले, चाहे वो हमारे समाज से हो, चाहे दलित, चाहे पिछड़ा समाज से हो और चाहे जनरल से हो। जो अपराधी है उसको अपराध की श्रेणी में खड़ा करके उसको गोली मारे, तभी जाकर के देश में शांति कायम हो पाएगी। तो देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष हैं और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के भी जिला अध्यक्ष आए थे और तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तांता लगा हुआ है, न्याय के श्रेणी में लोग आ रहे हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं इस दुखद घटना में। और इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बड़ा स्थिति भावुक नजर आएगी और कहीं ना कहीं हम लोग बाध्य हैं बड़े एक जनसलाब को लेकर। और भी लोग इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यादव जी आ जाइए अब। और वार्ड नंबर 41 के प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे जिस तरह घटना घटी है? सर, ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 4-5 दिन पहले लोहटा में हो गया, उसके बाद में सिकंदरपुर हो गया, 2 दिन के बाद में, उसके 2 दिन के बाद में यहाँ हो गया घटना। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए और ये जंगल राज है सर। जंगल राज। आप भी यादव समाज से हैं, पूर्व सैनिक भी हैं और प्रत्याशी के रूप में भी भ्रमण कर रहे हैं, जनता का सेवक बन गए हैं आप। जिस तरह ओबीसी, SC, ST के लोगों को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में, क्या कहेंगे? ये सरकार में तो दलित को और ओबीसी को और अल्पसंख्यकों को सबको टारगेट किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, सब हत्याएं कर रहे हैं ये लोग। और क्या है कि अगर ये लोग उनको हत्या कर देते हैं तो बुलडोजर तुरंत घर गिरा देता है और उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या लग रहा है कि समय आने पर जनता जवाब देगी? हाँ, समय आने पर तो जनता परिवर्तन होगा सर, और जवाब भी जनता देगी, अच्छी तरह से जवाब देगी इनको। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामबाबू पहलवान। पहलवान जी, क्या कहेंगे आपके समाज में जिस तरह इतनी बड़ी घटना दिखाई दे? देखिए, मैं सर SDM साहब आए थे, CO साहब आए थे, SP साहब आए, सभी लोग से मैं बात किया। बोला 24 घंटे में अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है तो मैं थाने को घेराव करेंगे और हमको मुआवजा मिलना चाहिए और जमीन मिलना चाहिए 2 बीघा वो गरीब आदमी को देना चाहिए, भाई को न्याय होना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो 24 घंटे में न्याय नहीं हो रहा है तो हम धरना देंगे थाने पर। 24 घंटे में अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा तो जिस तरह हाफ एनकाउंटर देखा जा रहा है, आपके जिला अध्यक्ष बता रहे हैं कि फर्जी है, क्या कहेंगे? हाँ, फर्जी है। कितनी सच्चाई है ये? फर्जी है।